पूर्वांचल टुडे न्यूज का नया अंदाज। परिवार के नाम पर वोट मांगने वालों ने अपने परिवार का भला किया। अब आपको सोच समझकर तय करना है कि आप किसका भला होता देखना चाहते हैं। गांधी परिवार के बेटे बेटी का विकास करना हो तो फिर कांग्रेस को वोट दीजिए। आपको मुलायम सिंह जी के बेटे का भला करना है तो फिर समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। नमस्कार, आप नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे। परिवारवाद पर नरेंद्र मोदी के तेज विरोध को सुन रहे थे। मैं इससे आगे की सुनाता हूँ। परिवारवाद के दोहरे मापदंड के ताजा दुष्प्रभाव को बताता हूँ। मोदी की माने तो यूपी में परिवारवाद राहुल गांधी और अखिलेश यादव के परिवार में है। अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, हरिकेवल प्रसाद, केसीनाथ त्रिपाठी, चंद्रशेखर सरीखे के परिवार में परिवारवाद नहीं है, क्योंकि ये परिवार भाजपा के साथ हैं। मोदी की गणित और रणनीति यहीं पर आकर मात खा गई। मोदी राष्ट्रीय स्तर पर परिवारवाद को मुद्दा बनाने में लगे रहे और स्थानीय स्तर पर भाजपा समर्थित परिवारवाद कब मुद्दा बन गया उन्हें पता ही नहीं चला। परिणाम स्वरूप जनता ने पूर्वांचल में पनप रहे परिवारवाद को चुनावी पानी में डुबोया तो भाजपा का सब कुछ डूब गया। सीट आधी से कम रह गई, सो रह गई। पीएम सीएम की मजबूत साख भी डूब गई। सवाल उठा, एक ही परिवार को पीढ़ी दर पीढ़ी वोट क्यों? क्या इन्हें वोट देना परिवारवाद को बढ़ावा देना नहीं है? जनता के इस सवाल का जवाब जनता ने ही दिया। हाँ, यह भी सही है कि अधिकतर जगहों पर जाति ने जात को ही चुना, लेकिन यह भी सही है कि जाति ने अपने जात के ठेकेदारों को भी कसकर तमाचा मारा, जिसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई पड़ रही है और अब भाजपा को विचार त्यागने पर विचार करना पड़ रहा है। खैर, मैं पूर्वांचल में परिवारवाद के कतरे गए परों पर आता हूँ। बात पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से शुरू करता हूँ। भाजपा ने बलिया लोकसभा सीट से नीरज शेखर को प्रत्याशी बनाया था। नीरज पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे हैं। चंद्रशेखर 8 बार बलिया के सांसद रह चुके हैं। नीरज शेखर ने 2009 में बलिया सीट से पिता की मृत्यु के बाद चुनाव लड़ा था। जीत मिली थी, लेकिन 2014 में नीरज शेखर हार गए। 2014 में ही सपा से राज्यसभा सदस्य बन गए। 2019 में सपा छोड़कर भाजपा में आ गए, यहाँ भी राज्यसभा सदस्य बन गए। पिता का रसूख 2024 में भी काम आया और भाजपा के टिकट से बलिया के मैदान में उतरे, लेकिन जनता ने सपा के सनातन पांडे को चुना और शेखर चुनाव हार गए। परिवारवाद की दूसरी बेल सोनेलाल पटेल से निकलती है। उनकी बेटी अनुप्रिया पटेल की अगुवाई वाली अपना दल सोनेलाल बीते 10 साल से बीजेपी की सहयोगी है। 2014 और 2019 में बीजेपी ने अपना दल को 2 सीटें मिर्जापुर और राबर्ट्सगंज दी थी। अपना दल ने दोनों पर जीत दर्ज की थी। वहीं 2024 के इस चुनाव में अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से प्रत्याशी थी तो राबर्ट्सगंज से उन्होंने रिंकी कोल को मैदान में उतारा था। अनुप्रिया को तो बमुश्किल जीत मिल गई, लेकिन राबर्ट्सगंज पार्टी के हाथ से निकलकर सपा के पास चली गई। पूर्वांचल के परिवारवादी चुनाव नतीजों में सबसे ज्यादा चर्चा घोसी लोकसभा सीट की रही। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर मौजूदा योगी सरकार में मंत्री हैं। गठबंधन कोटे से उनको घोसी लोकसभा सीट मिली थी, जहां से राजभर ने अपने ही बेटे अरविंद राजभर को ही मैदान में उतारा था। घोसी लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के राजीव राय ने बड़े मार्जिन से अरविंद राजभर को शिकस्त दी। ऐसे में ओम प्रकाश का सपना चकनाचूर हो गया। परिवारवाद की एक और पौध निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद ने लगा रखी है। वह मौजूदा योगी सरकार में मंत्री हैं। निषाद पार्टी अपने सिंबल पर चुनावी मैदान में नहीं उतरी थी, लेकिन उसके 2 नेता बीजेपी से उम्मीदवार थे। बीजेपी ने भदोही में निषाद पार्टी के विधायक विनोद बिंदु को प्रत्याशी बनाया था, जबकि संतकबीर नगर सीट से संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद खुद मैदान में थे। 2019 में भी संतकबीर नगर से प्रवीण निषाद सांसद बने थे, लेकिन इस बार निषादों ने प्रवीण निषाद को बाहर का रास्ता दिखा दिया। भदोही में विनोद बिंदु भी चुनाव हार गए। इसी तरह पूर्व सांसद हरिकेवल प्रसाद के पुत्र रविंद्र कुशवाहा सलेमपुर से और केसीनाथ त्रिपाठी के पुत्र नीरज त्रिपाठी प्रयागराज से चुनाव हार गए और मोदी की गाड़ी फुल स्पीड में आने से रह गई। फिलहाल जनता ने तो पनप रहे परिवारवाद, भाई भतीजावाद को मात दे दी है। अब देखना यह है कि सियासी दल भी इन्हें मात देते हैं या सह देकर मात खाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।